मिअराज शरीफ का मुबारक सफर मक्का शरीफ से हिजरत से पहले हुआ और ये दौर तबलीग का मुश्किल तरीन दौर था। हम इस वक़्त लिल्लाहिल हम्द बड़े हसीन पंडाल में हैं। मैं आपकी खिदमत में वाज के लिए आया। हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब मिलाद कमेटी के अहबाब ने शफ़क़त की, गले में हार डाले, आप एक तालिब इल्म के लिए खड़े हुए। ये बहुत ही आसान वक्त है, लेकिन तबलीगो इशाअत इस्लाम का अव्वल वक्त बड़ा नाजुक वक्त था। राह में कांटे बिछाए जाते, ओजड़ियां गले में ला के डाली गईं, गलियों बाजारों में भभतियां कसी गईं। ऐसे ऐसे दिलखराश वाक़यात हुए कि पहाड़ कांप जाएं। एक इंसान का दिल क्या चीज है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का वालों के जुल्मो ज़्यादती और तकालीफ ही का दुख न था, चूंकि हुजूर रहमत हैं। सबसे बड़ा दुख ये था कि ये लोग दरे तौहीद पर झुकते क्यों नहीं हैं। साउंड वाले भाई जो हैं वो और आवाज को सादा कर दें। देखिए वक्त बहुत मुख्तसर है। ये ड्रोन वाले भाइयों से भी अर्ज करूंगा कि आप भी थोड़ी शफकत फरमाएंगे अब, और ये चंद मिनट की गुफ्तगू है, बगैर किसी भी दखल अंदाजी के सब हजरात तवज्जो से सुन लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात में भी गमगीन थे कि मक्का के लोग दामन इस्लाम में क्यों नहीं आते। अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत है, इसलिए अपने हबीब को सैर कराई, ताकि दुख के इस माहौल से निकाल कर महबूब को अर्शों के और जन्नत के बागों की सैर कराई जाए। दूसरा सबब मेराज का, जितने रुसुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, सब ने कहा कि अल्लाह एक है, लेकिन ये गवाही बिन देखे थी। बज़्म रिसालत में एक जात जरूर होना चाहिए थी जो देखकर गवाही दे कि अल्लाह एक है, और उसका रिजल्ट ये निकलता कि बाकियों की गवाही की तस्दीक हो जाती। इसलिए अपने महबूब को अर्शों की सैर कराई और लामकाम पे तलब किया, और सारे पर्दे हटाकर अपने महबूब को दीदार करवा दिया। तीसरा सबब मेराज का ये था कि अल्लाह करीम ने मोमिनों से जानें खरीदी और बदले में जन्नत दी। ये सौदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हुआ। जो सौदा करवाने वाला है वो दोनों तरफ देखता है। तो गोया अर्शों के मालिक ने फरमाया, हबीब बिलाल का जज्बा इश्क देख लिया, आले यासर पे ढाए जाने वाले जुल्म देख लिए, अब जरा आओ वो जन्नत भी देख लो जो हमने तेरे गुलामों के लिए तैयार की है। बस इतने असबाब, जितना वक्त है, वगरना असबाब पर ही सारा वक्त गुजर जाए। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम खिदमत में हाजिर होते हैं। सरकार जिब्रील के होंठ अल्लाह करीम ने काफूर के बनाए, काफूर में ठंडक होती है। जिब्रील अमीन खड़े हैं कि कदमों को हिलाऊं या कंधे को हरकत दूं। आवाज आई कि महबूब के कदमों को बोसा दे लो। मेराज सिर्फ एक मोजज़े का नाम नहीं है, बल्कि मेराज अनगिनत मोजज़ात के मजमूए का नाम है। सरकारे जिब्रील अमीन ने कदम चूमे। अब मैं तो सिर्फ सादा सा जुमला कह सकता हूं, क्या लुत्फ आया होगा जिब्रील अमीन को कि जब महबूब खुदा अलैहि तहिय्यत व सना के गोरे गोरे कदमों को बोसा दिया होगा।
ठंडक वजूद अनवर ने महसूस की, चश्माने करम खुले, जबरील अमीन को हाजिर पाया। कैसे आए हो? अर्ज की चलिए अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि आज रात का क़याम क्यों नहीं था। मुमकिन हो तो आवाज और सादा कर दीजिएगा। आज रात का क़याम क्यों नहीं था? आज सजदों में जलवा अफरोजी उस अंदाज पर क्यों न थी जो पहले रातों में होती थी? इसके अंदर भी एक रमज है जो आरिफीन ने बयान की कि महबूब चादर ओढ़ के आराम से आराम कर। हालत नमाज में बुलाएंगे तो कोई कह देगा जी सजदा बड़ा पसंद आया, जबरील अमीन को भेज दिया। रुकू और सुजूद बड़े पसंद आए, तस्बीह बड़ी पसंद आई, इसलिए जबरील को भेजा। महबूब खरामा खरामा आराम कीजिए। जिब्रील कदमों को चूम के अर्ज करेगा कि चलिए खुदा दीदार का मुश्ताक है, ताकि कायनात वालों को पता चल जाए कि सफरे मेराज का सबब इबादत नहीं बल्कि मुहिब की महबूब से मोहब्बत थी। मुहिब की महबूब से मोहब्बत थी। हम तैयारी कर लें। अर्ज किया हुजूर बुलाए गए हैं, किस्साए तूर व मेराज से होता है अयां, अपना जाना और है उनका बुलाना और है। हुजूर आप जा नहीं रहे, बुलाए गए हैं। क्या कहते हैं? इंतजाम सरकारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाएंगे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इसको सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुद बयान फरमाया। अल्लाह अल्लाह। हलकूम शरीफ से नाफ मुबारक तक सीना अतहर को शक किया, कल्ब अनवर को निकाला, जन्नती बर्तनों में जन्नत से आए हुए पानी से कल्ब अतहर को गुस्ल दिया। जब लफ्ज़ गुस्ल की बात आए तो वहम आता है कि मैले को धोने के लिए धोया जाता है या नापाक को पाक करने के लिए धोया जाता है। दोनों वहमों को दूर कर लीजिए और इस हदीस पाक से समझ लीजिए कि ये धोना क्या था। सैयद आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, वुजू पर वुजू करना नूर पर नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए टाइम बहुत मुख्तसर है, मुझे 12:30 से 35 मिनट पे जो मुझे बताया गया था तकरीर को ख़त्म करना है, इसलिए जितना जहां तक जा सके चले जाएंगे इतने टाइम के अंदर। बस आप तवज्जो के साथ रब्त कायम रखिए और तवज्जो से समाअत फरमाइए। अब आप गौर करें, ये सीना अतहर को शक किया गया, कल्बे अनवर को निकाला गया, उसके 2 हिस्से किए गए। ये चीज बयान किसने की? खुद सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सुभान अल्लाह। मजीद तवज्जो कर लीजिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मंजर को मुलाहजा फरमा रहे थे। महबूब के दम कदम से जिंदा रहने वालों, हरकते कल्ब बंद हो जाए तो बंदा मर जाता है। फुला की डेथ हो गई, सबब क्या था? बोले 3 वाल पहले बंद थे, आखिरी ने भी जवाब दिया और फोत हो गया। हार्ट अटैक हो जाए, हरकते कल्ब बंद हो जाए, हब्स में दम घुट जाए तो बंदा मर जाता है। यहां सीना अक़दस चिरा, कल्ब अनवर बाहर आया, हुजूर जिंदा। दिल के 2 हिस्से किए, हुजूर जिंदा। उसको धोया गया, हुजूर जिंदा। मिला के सीने में रख के सीने को मिलाया गया, हुजूर फिर भी जिंदा। राज़े सरबस्ता से पर्दा उठा। वाह वाह वाह, राज से पर्दा उठा। सुभान अल्लाह। राज़े सरबस्ता से पर्दा उठा और हमें उसी दिन समझा दिया गया कि जो नबी जिंदा रहने में दिल का मोहताज नहीं,
वो नबी जिंदा रहने में रूह का भी मोहताज नहीं है। हक सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक जारिया, या अली ताज जिंदा, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत। गिरामी कदर हजरात, इस मंजर को हुजूर ने अपनी चश्माने करम से मुलाहजा किया। बुराक आया। बुराक बर्क से बना है, बर्क बिजली को कहते हैं, और बुराक किसको कहते हैं? मेरे मुर्शिद करीम बदर तरीक़त वली कामिल सय्यदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नव्वरल्लाह मरक़दहू बड़े ही हसीन अंदाज में समझाते थे बुराक का मतलब। फरमाते थे बर्क सिर्फ बिजली को कहते हैं और बुराक बिजलियों के हेड पावर स्टेशन को कहते हैं। उसको बुराक क्यों कहते थे? कि जहां पहली नजर पड़ती थी बुराक का पहला कदम वहां पे पड़ता था। इब्ने असाकिर ने लिखा कि जब बुराक को लाया गया तो बुराक उछलने लग गया। हजरात उलमा कसीर रौनक अफरोज हैं, मेरे सरों का ताज हैं। सब उलमा की नजर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। बुराक लाया गया तो ये उछला, ओहद पे कदम रखा तो वो हिला। क्या बात है। दोनों चीजों से एक बात समझ में आई कि ना बुराक ने अटकेली की, ना ओहद ने गुस्ताखी की। हुजूर की आमद ही कुछ ऐसा जज्बा रखती है कि बंदा खुद ही खुद वजद में आ जाए। बंदा क्या है, बुराक वजद में आ जाता है, पहाड़ वजद में आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या खूबसूरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बुराक से फरमाया, बल्कि उसको झिड़क पिलाई, हद अदब ए बुराक, कायनात की सबसे अजीम जात तुझ पे रौनक अफरोज हुआ चाहती है। जब इतना कहा तो बुराक सिमट के खड़ा हुआ, शर्म से पानी पानी हो गया। सरकार की इज्जत की बात की जाए तो बुराक भी शर्म से पानी हो जाता है। ये बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक इंसान को कैसा होना चाहिए? सलामत रहिए, ये बात है, सुभान अल्लाह। और फिर क्या हुआ? जाने जाना रौनक अफरोज हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब हदीस मफहूमन पढ़ रहा हूं सही मुस्लिम शरीफ से। फरमाया हमारा गुजर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर से हुआ। वो सुर्ख रंग के टीले के पास है। अच्छा जी, बुराक इतना तेज, आपको कभी इत्तेफाक हुआ है कि आपका महल्लेदार कोई अजीज दोस्त मिला हो और वो कह रहा हो जनाब हुण ते साढ़े ते नजर ही नहीं पैंदी, तो हम कहें जी क्या हुआ है? उन्हें कहा जी मैं सड़क पे खलोता सी, तुसी मेरे कोलों स्पीड ना लंघ गए। तो हम उज़र क्या पेश करेंगे? यार मैं स्पीड में था, मेरी तवज्जो ना रही। अस्सी से 90 की स्पीड हो और गाड़ी पे मान लीजिए 120-25 पर हो, तो सड़क किनारे खड़े पे तवज्जो ना पड़े कि कौन खड़ा है। अब बुराक की स्पीड मैं कैसे आपको अददों में अर्ज कर सकूं कि जो है ही बुराक और फिर है भी बुलंदी पर। अल्लाह अल्लाह निगाहे मुस्तफा का कमाल कि इतनी बुलंदी पर यह भी नजर आता है कि सुर्ख टीला है, यह भी है कि उसके पास कब्र है, और सिर्फ कब्र ही की खबर नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है। और अगली एक सदर पे ध्यान रखिए, बोलने की अपील नहीं समझने की इल्तिजा है। फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े थे, और बंदा खड़ा भी कई कामों के लिए होता है। फरमाया वो नमाज पढ़ रहे थे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु। वाह वाह। अब सदियां बीत गईं, पहले तो बुलंदी पर निगाहे हबीब का अंदाज, जमील जमील। हदीस में फरमाया जो हम देखते हैं वो तुम नहीं देखते। सही मुस्लिम किताबुल फज़ाइल में सदीका कायनात बयान करती हैं कि जो हुजूर देखते थे वो हम नहीं देख सकते थे। दूसरा, सदियां बीत गईं,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में है, वजूद सलामत है और जिंदा है। अब मेरे पास जन्नत और उमरा दोनों का टिकट नहीं है, मोटरसाइकिल आपको देना भी मेरे बस में नहीं है। फी सबीलिल्लाह सुभान अल्लाह कहने का ज़ौक़ हो तो कह सकते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज़ ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम सदियों बाद भी कब्र अनवर मुनव्वर में जिंदा हैं, सलामत हैं, खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। सदियों बाद कलीमुल्लाह की जिंदगी का ये आलम है, हबीबुल्लाह की हयात तैयबा का आलम क्या होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लिहाजा इसके बाद हक क्या बनता है, इसके बाद हक क्या बनता है, वही जो महरम राज ने, हमारे अकीदे के मुहाफिज ने, फिना फिर रसूल ने यानी इमाम अहमद रजा ने बतलाया कि इन्ना कुछ वेख सुन के अगर मगर नहीं करीदा, फिर सर झुका के ये कहा जाता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या कहने, सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अब बिस्मिल्लाह या नबी। अब यहां पर भी और बोलने की गुंजाइश नहीं है, आगे बढ़े आगे बढ़े। अक्सा पहुंच गए। एक रिवायत के हमने और दूसरी रिवायत के जिब्रील अमीन ने हमारे बुराक को उस हलके में बांधा जहां अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते हैं। सैयद आलम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में रौनक अफरोज हुए। खुद हदीस में फरमा हमने वहां 2 रकतें पढ़ाई। अब सिर्फ इशारे से ही काम चल सकता है, शरहो बस्तो तफसील का वक्त कहां कि इब्ने असाकिर ने इस हदीस को लिखा। जब आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा चुके तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के सारे नबियों रसूलों ने, सारे नबियों रसूलों ने, सारे नबियों रसूलों ने आज आपके पीछे नमाज पढ़ी है। नबियों रसूलों की रूहों ने नहीं, बल्कि नबियों रसूलों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। जाग रहे हैं ना आप? ये तो सवाल अक्सर रात के वक्त पूछा करते हैं। अभी सही मुस्लिम से क्या पढ़ा कि वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, सरकार उनको हालत नमाज में छोड़कर गए और जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो हजरत मूसा वहां भी मौजूद। एक और नुक्ता समझिए, और ये दोनों अखबारी किस्से नहीं, अल्लाह हदीस शरीफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कब्र अनवर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर से गुजरे, वो कब्र अनवर में थे। अब अक्सा मस्जिद तशरीफ लाए तो वो वहां थे। और अब सिहा की दुनिया का रुख कीजिए तो हदीस में फरमा हम छठे आसमान पे पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें वेलकम कहा। अल्लाह खुशामदीद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमा से आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की। हमने छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। कब्र में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अक़सा में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वाकया किस्सा और कहानी नहीं, कुतुबे हदीस से साबित। अब कलीम कितने हैं? एक होकर हजरत मूसा 3 जगह नजर आ सकते हैं। ये कलीम की पावर है। हबीब का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। हबीब का आलम क्या होगा? शान और अजमत की कैफियत क्या होगी? फिर इसके बाद नमाज पढ़ा दी, तशरीफ लाए। अब मिअराज लाई गई। मिअराज कहते हैं सीढ़ी को। वाह। किस चीज को जनाब? सीढ़ी को।
सुभान अल्लाह। ये वो सीढ़ी है। जब लफ्ज सीढ़ी बोला जाए तो हमारे जहन में वही एक स्केच है जिसको हम पंजाबी में पौड़ी कहते हैं। अब खुदा जाने उसकी कैफियत कैसी है, या मरते वक्त वो नजर आती है। मरते वक्त उसी सीढ़ी से जमीन का लिंक आसमान से जुड़ता है। और एक रिवायत ने फरमाया, तुसी नहीं वेखदे जदों बंदे दी रूह निकल जाती है तो ओदियां अखां आसमान नाल लग जांदियां ने। वो मरने वाला अपनी रूह का ताक़ुब कर रहा होता है कि फरिश्ता मेरी रूह को लेकर जा रहा है। हमने तो जब ये रिवायत पढ़ी दम बखुद रह गए कि रूह निकल गई और नजर आसमान तक अब भी काम कर रही है। अल्लाह अल्लाह, ये बात है। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है। वाह, एक आम फर्द की, अल्लाह एक आम फर्द की रूह निकल जाए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो उसकी नजर बाद अज़ मौत भी काम करती है। वाह 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 वाह, गौसुल आलमीन की निगाह का आलम क्या क्या होगा, होगा। वाह जी और वाह। दाता फैज़े आलम की नजर का आलम क्या होगा, और गंजे शकर की निगाह की वुसअत की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अलगरस 6 आसमानों तक जो सिलसिला रहा वो ये था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा जिब्रील पाक खुलवाते हैं, अंदर से तारुफ मांगा जाता है, अल्लाहु अकबर। सरकार का नाम नामी लिया जाता है, फिर मरहबा खुश आमदेद कहकर दरवाजा खोल दिया जाता है। 7वें आसमान पर पहुंच गए। तवज्जो रहेगी आपकी, वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ सकूं। 7वें आसमान पर पहुंच गए और वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे पर थे, 7वें पर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबील करीम अलैहिस्सलाम थे। फरमाया वो बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाकर बैठे थे। बैतुल मामूर 7वें आसमान पर फरिश्तों की मस्जिद है। मक्का शरीफ में जो बैतुल्लाह है ऐन इसकी सीध पर 7वें आसमान पर है, और 70,000 फरिश्ते रोज उसमें इंटर होते हैं, और जो एक बार गया है वो फिर उस मस्जिद में नहीं जा सकता। उस मस्जिद के इमाम व खतीब का नाम हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है। मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दीजिए कि जिब्रील अमीन गए होंगे वहां तो फरिश्ते समझे कि हमारा इमाम आ गया, पर जिब्रील पाक ऐलान कर रहे होंगे कि आपको ये जानकर निहायत खुशी होगी। क्या कहें, आपको ये जानकर निहायत खुशी होगी। पंजाबी में कह लेते हैं ताकि आपको अरबी में सुभान अल्लाह कहने में दिक्कत ना हो कि तुहाडे ते अज भाग ही जाग पै ने। ओ नूरियो, ओ बैतुल मामूर की बुलंदियों पे सजदों की लज्जत लो, तुहाडे ते अज भाग ही जाग पै, हुजूर आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने खुद नमाज पढ़ाई फरिश्तों को। यह भी मेराज का कमाल है कि हुजूर ने नबियों की इमामत भी फरमाई और फरिश्तों की इमामत भी फरमाई। अहसन जमील। 7 आसमान गुजर के आ गया सिदरा, सिदरतुल मुंतहा। सिदरा बेरी को कहते हैं। अल्लाह, बेरी जन्नती दरख्त है। हदीसों में यह मजमून मौजूद है कि बिला जरूरत सही बेरी का दरख्त नहीं काटना चाहिए। इसीलिए बेरी के पत्ते गर्म पानी में वो जोश देकर मुर्दे को वो पानी उस पर डाला जाता है। अल्लाहु अकबर। और ये जो सिदरा है, फरमाया इसके पत्ते हाथी के कान की तरह और मटके की मिसल उसके फल, पत्ते पत्ते पे फरिश्ता था। जब हम वहां पहुंचे तो रंग फूटने लगे, नूर निकलने लगा, फरिश्ते सुभान अल्लाह बाबी हमदी ही पढ़ने लगे। अल्लाह, क्या कहने। उसको मुंतहा इसलिए कहते हैं कि जमीन से आसमानों तक अर्श इलाही के राबते की इंतहा सिदरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाहु अकबर। हजूर मैं आगे नहीं जा सकता,
बाल की मोटाई बराबर भी बढ़ा तो अनवारो तजल्लियात की बारिश से आहा, मेरे पर जल जाएंगे। वाह। हजरत वाला जाकिबुल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इरफान हुसैनी साहब मुझे समुंदरी शरीफ से लाए कि तुम्हें रिजाने के किसी गांव में तकरीर के लिए लेकर जाना है, और रिजाना के मेन चौक पे आके फरमाएं कि मुझे ज़रूरी काम पड़ गया, आगे तुम जाओ। या तो ये मुझे फरमाएंगे कि सीधी सड़क जाना, आगे से दाएं मुड़ना, वहाँ एक दरख्त होगा, वहाँ से बाएं हो जाना, सामने गांव होगा। या मैं इनसे कहूँगा कि हजरत आगे जाना कहाँ है और जाना कैसे है, हाँ। रास्ता किधर है, मुझे खबर दीजिए। हाँ। सिदरा पर जबरील की मारूजात मेरे करीम के इरशादात पढ़िए, एक सतर भी नजर ना आवेगी कि जहां हजूर ने जिब्रील से पूछा हो, और जिब्रील क्या बताएंगे जो आगे कभी गए ही नहीं हैं। सुभान अल्लाह, एक सतर नहीं। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चारिया या जिंदा। सुभान अल्लाह, सरकार ने नहीं पूछा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील पाक क्या बताएंगे। मेरा इमाम कहता है पूछते हो क्या कि मुस्तफा अर्श पर यूं गए कि यूं, यूं गए कि यूं। अल्लाह अल्लाह, पूछते हो क्या कि मुस्तफा अर्श पर यूं गए कि यूं, कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या कि यूं। हाँ, वाह वाह, और सलाम। फिर इमाम कहते हैं कसरे दना के राज में हाँ। अकलें तो गुम हैं जैसी हैं, रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या अंदाज है। सुभान ये अल्लाह। मुश्किल तरीन रदीफो काफिया है। जी हाँ। आसान की बात कर ले, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के महिमा के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह, और सुभान अब अल्लाह। यहाँ पर यह हुआ कि सिदरा से भी गुजर फरमाया, सिदरा से भी गुजर फरमाया। अब हुआ क्या, कैसे गए, कहाँ गए, तो मेरे इमाम ने कहा खिरद से कह दो कि सर झुका ले। झुका ले, वाह वाह। खिरद अकल को कहते हैं। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या जहद को खुद पड़े हैं लाले, किसे बताए कि किधर गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत क्या कहने। सुभान अल्लाह। भाई मुझे ये बदलाइए, आप इस स्कूल में दाखिल हुए पढ़ने के लिए नहीं, महफिल मेराज के लिए। कोई बचपन को याद ना करे, आज की बात। जब आप दाखिल हुए तो दाखिल होते ये जलसा गाह किस तरफ थी, दाएं के बाएं? देखा, सोचना पड़ गया आपको। तोड़े खब्बे पासे सी ना बोलेंगे आप। इस वक्त हम लोग जो स्टेज पर हैं ये आपके कैसे हैं, पीछे बैठे हैं कि सामने? सामने। हजरात उलमाए किराम कफीर तादाद में हमारी पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं, तो ये पीछे हैं। हजरत मुफ्ती साहब दाएं हैं, यहाँ की मिलाद कमेटी वाले दीगर हजरात उलमा बाएं हैं। ये होती है जहद, सज्जा खब्बा आगे पीछे समत। इमाम कहते हैं खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अकल नु आखो और नीवी पा ले। ये बात है। इसका सादा सा तर्जुमा है। जी हाँ, जी हाँ। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या जहद को खुद पड़े हैं लाले, पासे तरफे साइडे तो खूब घूमी हुई हैं। भाई लामका में दाएं बाएं कहाँ होगा, आगे पीछे कहाँ होगा? या जहद को खुद पड़े हैं लाले, किसे बताए कि किधर गए थे। और कमाने इम गुमाने इम कमा गुमाने इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। और फिर इसके बाद मेरा ख्याल अब तो सैकड़ों पर वक्त बच गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत क्या खूबसूरत अंदाज है। और बस आपको अब सिदरा पर ही छोड़कर वापसी चाहिए। आए हाय। बाकी
अल्लाह अल्लाह। बाकी बाकी यहां जिब्रील अमीन रुक गए। सरकार ने नहीं फरमाया कि हमें आगे की राह दो, खबर दो, पता दो, ऐसा नहीं हुआ। होता यह है कि करीम उत्तबा हजरात जो होते हैं वो खिदमत गुजार की खिदमत को देखकर जब रुखसत करते हैं तो कुछ ना कुछ बख्शिश दिया करते हैं। सरकार यहां जिब्रील पाक से फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई तुम्हारी ख्वाहिश हो तो कहो, कोई तुम्हारी ख्वाहिश हो तो कहो। यह तसव्वुर बहका देने वाला है कि जिब्रील ही बताते थे तो हुजूर को इल्म होता था। जिब्रील की हद सिदरा पे खत्म हुई, जो बता रहे हैं वो तो आगे जा रहे हैं। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, पुल सिरात बाल से बारीक तलवार से तेज है, बरसों बरस की तवालत है, तवील सफर है और आपकी उम्मत को उसमें से गुजरना है। कैसे गुजरेगी? तो मैं हाजिर हूं अपने पर बिछाने को। अर्शों के मालिक से परमिशन ले लें, ये सादा सी मेरी चादर है और मैंने इसको यूं रखा हुआ, तो कोई इस पे पांव रखे तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा कि ये चादर मैंने कंधे पे रखनी होती है, जरूरतन मुंह साफ करता हूं। तो ये कैसी बात हुई बेमुरव्वती कि चादर पे पांव रख के गुजर गए। आपका जेबी रुमाल हो, हत्ता कि आपकी कमीज का दामन बिखरा पड़ा हो, उस पर कोई पांव रख के गुजर जाए तो किस कदर कबीदा खातरी होती है। जबरील अमीन, फिर उनके पर नूरी मासूम, क्या हुस्न होगा, क्या रानाई होगी, क्या खूबसूरती और खुशबू होगी। और पर किसके पैरों के नीचे बिछाएंगे? हम जैसे निकम्मों के, बदहालों के, बुरों के, गुनाहगारों के, खताकारों के। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिदरा पर, भाई जी छोटा ओहदा हो तो आगे बढ़ा जाता है, ओहदा हो तो मजीद तरक्की मांगी जाती है कि और आगे बढ़े और आगे बढ़े। लेकिन तरक्की पर पहुंचकर कोई नीचे आने की बात नहीं करता। और रसूलुल्लाह के गुलामों, ये तुम्हारी शान हुजूर की वजह से है कि जिब्रील अमीन सिदरा पर पहुंचकर भी इस उम्मत के पैरों के नीचे पर बिछाने को तैयार हैं। कद्दो कामत की वजह से नहीं कि पिछली उम्मतों के कद हमसे ऊंचे थे, इबादत की वजह से नहीं कि पिछली उम्मतों की उम्रें भी ज्यादा थी, उनकी जिक्र और तस्बीहात भी हमसे ज्यादा थी, और कोई रानाई और खूबसूरती नहीं कि हमसे कहीं ज्यादा हसीन और जमील गुजर गए। सबब क्या है कि सिदरा नशी पैरों के नीचे पर बिछाने को तैयार है? सबब है कि ये मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत है। तो फिर अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने मकाम को समझ, अपनी शान को समझ, अपने रुतबे को समझ, अपने स्टेटस को समझ कि जो जिब्रील उम्मत के कदमों के नीचे पर बिछाने को तैयार हैं, उस उम्मत का स्टेटस क्या है। उम्मत लग गई गैरों की तहजीब और तमद्दुन के पीछे, उम्मत लग गई नबी की सुन्नत से चिढ़ हो गई, गैर के फैशन से मोहब्बत हो गई। हुजूर फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। उम्मत लग गई खेल कूद में और नमाजों को कज़ा करने लग गई। सैयद आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, सुन्नत हबीब से मुंह मोड़ा, गैरों की तर्ज से ताल्लुक को जोड़ा। अल्लाह के हबीब ने सबक दिया, औरत पर्दे के अंदर रहे। यहाँ 8-6 मार्च को सड़कों पे निकलकर मुसलमान औरतों और पर्दों के अहकाम का मुंह चिढ़ाया गया। अपने मकाम को समझ, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना करे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं है। तेरी शान बड़ी ऊंची है, इसको समझना हो। मेराज हुजूर की शान तो बताता ही है, यहां तो उम्मत की शान समझ में नहीं आ रही। सरकार का आलम क्या है, अल्लाह क्या होगी। और गिरामी कद हजरात, मेराज की रात हजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ औरतों को उल्टा लटकाया गया है। अर्ज किया गया
सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? अर्ज की जो अपनी ज़ैब व ज़ीनत अपने शोहरों के अलावा गैरों को दिखाती थी, मेराज सबक देता है। मैंने कल अपनी फेसबुक आईडी पे भी लिखा, औरत घर का चिराग है, महफिल की शम्मा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब क्या किया जाए? आपने किस नाजुक मोड़ पे लाकर मुझे माइक फराहम किया कि हम कहां कहां जाएं। नुकीले कदम है और घड़ी की नोकें, और हम बरहना पा कहां कहां कदम धरें और कैसे गुजर गुजर के आगे बढ़ें। यहां पर इख्तिसार से काम लेता हुआ ये कहे बगैर आगे नहीं जा सकता, इख्तिताम तकरीर की तरफ नहीं बढ़ सकता। सरकार उमर पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, मैं जन्नत तेरा माल वेख्या है। मैं पूछिया अखे दा, उन्हें दस्या कि उमर दा है। ते मैं पहले सोचा कि मैं तेरा घर वेख के आवा, पर मैन तेरी गैरत याद आ गई, मैन तेरी गैरत याद आ गई। आप जरा बात को तो समझे। उमर, मुझे तेरी गैरत याद आ गई। हजरत उमर रो पड़े, और जो उन्होंने अर्ज किया उसका खुलासा मफहूम ये है, हजूर ये जो जन्नत में महल देखा है ये आपके सदके और तुफैल है। गैरत से मुराद क्या है कि कोई बंदा अपने घर में गैर मर्द को दाखिल नहीं होने देता। पर्दा और घर की इज्जत की हिफाजत तो मेराज से भी मिलती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबक तो उस जगह से भी मौजूद, हजरत क्या बात है, उस कैफियत में भी मौजूद है। और गिरामी कदर हजरात, मजीद इस पे मैंने तो पहले कहा कि बड़ी दिक्कत में मुब्तला हूं मैं इस वक्त कि कहाँ जाइए और किस उन्वान को छेड़िए। सफर मेराज कोई एक आधी बात का नाम तो है नहीं है, लेकिन वापसी की बात यह है कि हुजूर नमाज लेकर आए, नमाजें 50 फर्ज हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मैनू भी उम्मत दा तजर्बा है, तुहाडी उम्मत कोलों 50 नहीं पढ़ होनियां, और जे नमाज फर्ज होने ही होई है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू साडा पहले ही पता है। अल्लाह अल्लाह, सोच लीजिए, किसी से बाहम मशवरा कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनको हमारा पहले पता है, कलीम का इल्म ये है, सुभान हबीब के इल्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। और अगले जुमले, जाइए अपने रब से कम करवाइए। ये तो बाद में कलमकारी हुई है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, वगरना मेराज पर तो ये बताया गया है, जाइए कम करवाइए। क्या बात है, क्या बात मैं है। क्या मजमा कहूँ, वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बाद में सत्रों में आ गया कि लोगों ने दिल की स्याही को कागज पे उंडेल दिया, वगरना कलीम तो छठे आसमान पर कहते हैं, जाइए रब से कम करवाइए। अल्लाह के नबी अब्स और बेकार मशवरे नहीं देते, पता है ना कि महबूब का मकाम क्या है, महबूब का दरबार इलाहिया में मकबूलियत क्या है। और सरकार ने आगे से ये नहीं फरमाया कि वहां तो दम कोई नहीं मार सकता, पित्ते पानी हो जाते हैं, बंदे कांप जाते हैं, हम कैसे जाके कह सकते हैं। हजूर हाजिर हुए, रब्बी खफिफ अला उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत पे तखफीफ कर दे। फरमा 5 प्यारे हम छोड़ देते हैं। हजरत मूसा कहते फिर जाइए, 9 5 45 होते हैं, स्कूल का भी सबक याद कर लिया जाए। 9 मरतबा गए हैं, इस 9 मरतबा जाने और आने में जिब्रील की हम रही मेरी नजर से नहीं गुजरी। मेरा इमाम कहता है कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। 5 हो गई, और अर्शों के मालिक ने फरमा, हबीब हमारा कौल नहीं बदलता, तेरी अर्ज कभी नहीं टाली, हमने करी थी 50, तेरे कहने पे कर दी 5, पर गुलामों को कह 80 सवाब पजामा दे देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराज मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत, उशाकाने मुस्तफा। हमने सवाब 50 का ही अता करना है। हमारे जानने वाले मिल गए और कलम लगाया था वास्कर की जेब में, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी हुजूर कर रहा है वो, दिखाना कलम, देखा, मैं रख लूं, मैं माफी चाहता हूं जी, मैं आपको इससे महंगा लेके दे दूंगा। ये नहीं दे सकता, ये मेरे दोस्त ने तोहफा भेजा है।
2 टके के कलम नहीं देखा, दोस्त के तोहफे की कदर को देखा। ओ दोस्तां दियां कदरां करन वालिओ, कदी हुजूर दे सफर दी कदर भी कीती है? वाह वाह। आहा। इस तोहफे की कदर कीमत को पेश नजर कब और कहां रखोगे? कहां रखेंगे? हजूर लेकर आए, फिर 9 वरी गए ने साडे वास्ते, 9 मर्तबा। एक मर्तबा कोई किसी के लिए चला जाए, उसके फायदे के लिए सारी जिंदगी सुना सुना के मार देंदा है। हजूर 9 वरी गए थे मिराज दी रात। मिलाद कमेटी वालों और जुमला वो हजरात उलमा, हजरत किबला मुफ्ती साहब आपके जुमला रुफका, जिन्होंने ये पहली मर्तबा इस स्कूल में जश्न मिराज का आगाज किया है, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन याद रखना, आपने जितनी भी मेहनत करी है, लुत्फ लीजिए और दिल को ठंडा कीजिए। 2 रखते सजदा बतौर तशक्कुर के अदा कीजिए। 9 वरी हुजूर साडा नाम ले आए, रब्बी खफिफ अला उम्मती अला उम्मती अला उम्मती। हजूर एक दफा ही फरमा देन, मेरी उम्मत ते सारी जिंदगी दे सजदे भी मुल पूरा नहीं कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अहसन जमील। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, आज की इस मेराज कॉन्फ्रेंस का पैगाम, तोहफा मेराज की कदर। इंशाअल्लाह। कमजोर हो गई आवाज, हाथों को बुलंद। ये फर्ज है, मस्जिदों को आबाद कीजिए। जितने हजरात यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, आज नियत कीजिए कि बच्चों की उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाएंगे। जो मेल वाले हो, कारखाने वाले हो, आपकी दुकान पे 5-5, 10-10 वर्कर काम करते हैं, उस्ताद बैठे हुए मदरसों के, ये स्कूलों कॉलेज के, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तोहफा मेराज तकसीम करो। अपने मुरीदों शागिर्दों को 5 वक्त का नमाजी बनाया जाए। और आखिर के अंदर ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत बेहतरीन काविश है। कोई 27 जुमले किसी चीज की वसूली को नहीं कह रहा, बल्कि आज के पुरफितन दौर में कि जब कहीं तौहीन आमेज खाके बने, कहीं तौहीन आमेज फिल्में बने, और जहां बेहयाई के रिकॉर्ड कायम करने के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की सड़कों पर गैरों के झंडे पर फ्रांस का झंडा भी लहराया जाए और औरतें अल्लाह रसूल को ललकार रही हों, अल्लाह भी सुन ले हम आज़ादी चाहती हैं, रसूल भी सुन ले हम आज़ादी चाहती हैं, ऐसे पुरफितन माहौल में जाने जाना की अजमत के सबक को उजागर करने के लिए पूरा महीना रजब शरीफ का जगह जगह मेराजे मुस्तफा के जलसे होने चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसको पता चले कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। ये अज़ जरूरी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।